कभी 5 बेटों वाला एक घर था, आज उसी घर की तस्वीर देखिए। 2 बेटे इस दुनिया में नहीं हैं, 2 जेल की सलाखों के पीछे हैं और एक बेटा अपने परिवार की बची हुई कहानी है। ये सिर्फ अतीक अहमद की कहानी नहीं, ये उस परिवार की कहानी है जिसने ताकत भी देखी, सियासत भी देखी, इल्जाम भी देखे और फिर एक एक करके अपनों को खोते हुए भी देखा है। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश की अपराध और सियासत दोनों से जुड़ा रहा। उनके खिलाफ हत्या, अपहरण, रंगदारी, दूसरे गंभीर अपराधों से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन यहाँ एक बात सिर्फ साफ होनी चाहिए, हर आरोप को अपराध मान लेना कानून नहीं है। आरोप अपनी जगह है और अदालत में साबित अपराध अपनी जगह है। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को अदालत से उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन अतीक अहमद की कहानी सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रही। 1989 में विधायक और 2004 में सांसद, एक ऐसा सफर जिसमें अपराध के आरोप और सियासत दोनों साथ चलते रहे। फिर आया वो दौर जिसने पूरा परिवार हिला दिया। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, उमर, अली, अशद, एज़म और आबान। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या ही होगी कि उसके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े और अपने भविष्य बनाएं। परिवार की तरफ से बच्चों की पढ़ाई और परवरिश पर ध्यान देने की बातें भी सामने आती रही, लेकिन जिंदगी ने इन बच्चों के लिए एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे शायद कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी नहीं लिखना चाहेगा। 13 अप्रैल 2023 को असद मारा गया, एक बेटे की मौत की खबर, और सिर्फ 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उनका भाई अशरफ कैमरे के सामने गोलियों का शिकार हो गए। सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा क्या होगा। पहले बेटे की मौत, फिर पति और देवर की हत्या, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। फिर आया 2026, अतीक का सबसे छोटा बेटा आबान भी सड़क हादसे में मारा गया। और अब उस परिवार के 5 बेटों की तस्वीर सामने रखी। असद नहीं रहा, आबान नहीं रहा, उमर जेल में है, अली जेल में है, एज़म जीवित है। 5 बेटे और जिंदगी ने पांचों को 5 अलग अलग रास्ते पे धकेल दिया है। लेकिन फिर आया वो दृश्य जिसने शायद इस पूरी कहानी का सबसे भावुक अध्याय लिख दिया। आबान के जनाजे के लिए जेल में बंद उमर और अली को पैरोल मिली और उमर ने अपने छोटे भाई की नमाज जनाजा पढ़ाई। जरा उस पल को महसूस कीजिए, एक भाई सामने खड़ा है, दूसरा भाई हमेशा के लिए खामोश पड़ा है। जिस भाई के साथ बचपन की शरारतें की होंगी, आज उसी भाई के लिए आखिरी दुआ पढ़नी पड़ी, आखिरी नमाज पढ़नी पड़ी। कुछ जनाजे सिर्फ एक इंसान को नहीं ले जाते, वो साथ में किसी परिवार का बचपन भी दफन कर जाते हैं। और शायद सबसे दर्दनाक सवाल यही है, क्या बच्चों ने अपने पिता की ज़िंदगी चुनी थी? नहीं, लेकिन किसी इंसान के कर्मों का असर कई बार उसकी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। इसलिए अतीक अहमद की कहानी को अपराध की कहानी समझकर खत्म कर देना आसान है, लेकिन